श्री रमण महर्षि ने आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया। भगवान के उपदेशों का सार है कि सत का अस्तित्व है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी के द्वारा किया जाता है। इस सत के अनुभव में कोई भिन्नता नहीं है। यह वह केंद्र है जिससे सभी चीज़ें अस्तित्व प्राप्त करती हैं। शास्त्रों में इसे आत्मा कहा गया है। आत्मा का शुद्ध अस्तित्व है, जिसका बोध मैं हूँ के रूप में होता है। यह उस अनुभव से कि मैं यह हूँ या मैं वह हूँ से बिल्कुल भिन्न है। आत्मा में कोई द्वैत दृष्टा और दृश्य नहीं है। वहाँ केवल अस्तित्व की चैतन्यता है। इसे चित्त भी कहा जाता है। भगवान के अनुसार इस चेतन का सीधा अनुभव शाश्वत आनंद की अवस्था से है। इसलिए वर्णन में उसका संबोधन आनंद के रूप में करते हैं। सच्चित आनंद तीनों पक्ष एक ही सत्य या आत्मा की विशेषताएं हैं, जिसका अनुभव एक पूर्णता के रूप में होता है। उनमें से किसी एक को अलग करना संभव नहीं। आत्मा का बोध जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस बोध के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। आत्मा स्वयं प्रकाशित चैतन्य एवं आनंद रूप है। यदि आत्मा स्वयं सचेत है तो मैं उसके प्रति चैतन्य क्यों नहीं हूँ? यह एक शिष्य ने पूछा। तब महर्षि ने उत्तर दिया, वहाँ कोई द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है तथा केवल सापेक्ष है। सापेक्ष ज्ञान में दृश्य एवं दृष्टा की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मा की चैतन्यता निरपेक्ष है तथा उसमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। तब शिष्य ने प्रश्न किया, जब एक व्यक्ति आत्मबोध करता है तो वह क्या देखेगा? तब महर्षि ने उत्तर दिया, वहाँ देखना नहीं है। देखना केवल अस्तित्वमान होना है। आत्मज्ञान की अवस्था, जैसे इसे हम कहते हैं, कोई नई चीज़ की प्राप्ति नहीं या किसी ऐसे लक्ष्य जो बहुत दूर है पर पहुंचना नहीं है। यह वास्तव में आप जो है तथा जो सदैव रहे हैं वह होना है। आवश्यकता इस बात की है कि आप असत को सत मानने का बोध छोड़ दें। हम सभी को वास्तविक नहीं है जो उसे वास्तविक मानते हैं। हमें केवल यह अभ्यास छोड़ना होगा, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में बोध कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में आत्मवान हो जाओ। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, इसे सीधे अनुभव कैसे करें? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, यदि हम आत्मा को जानने की बात करते हैं तो वहाँ दो आत्माएं होना चाहिए। एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरा जिसके बारे में जानना है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहते हैं। वह केवल आत्मस्थित होना है, ना कि कोई चीज़ जानना। कोई भी उस अवस्था की व्याख्या नहीं कर सकता। निसंदेह अच्छे शब्द या संबोधन के लिए हम सतही तौर पर आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। जो सदैव साक्षात है उसका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, ब्रह्म को सत चित आनंद कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ, वह ऐसा है। वह जो केवल सत है ब्रह्म कहा जाता है। उसका आकर्षण चित है तथा उसकी प्रकृति आनंद। ये सत से भिन्न नहीं है। तीनों संयुक्त रूप से सच्चित आनंद जाना जाता है। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, किस प्रकार से आनंद हमारी स्वाभाविक अवस्था है? तब महर्षि ने उत्तर दिया, पूर्ण आनंद ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा है। केवल वह अस्तित्वमान है तथा चैतन्य है, जिसे सुख या आनंद कहा जाता है। यह केवल आत्मा का स्वभाव है।
आत्मा पूर्ण आनंद से भिन्न नहीं है। जिसे आनंद कहा जाता है केवल उसका अस्तित्व है। इस तथ्य को जानते हुए आत्मा की अवस्था में स्थित होकर शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, कौन से अवरोध हैं जो आत्मबोध में विघ्न उत्पन्न करते हैं? तब महर्षि ने आंसर दिया, वे मन की आदतें और वासनाएं हैं। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि मानसिक आदतों या वासनाओं से बाहर कैसे निकला जाए? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, आत्म साक्षात्कार द्वारा। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तब महर्षि जी ने बताया, अज्ञान कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जो अस्तित्वमान है वह केवल ज्ञान है। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्यों तब मैं इसे बोध नहीं कर पाता? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, संस्कारों एवं आदतों के कारण इनसे बाहर निकले बोध वहाँ सदैव विद्यमान है। यद्यपि पता करें कि कौन बोध नहीं करता तो स्पष्ट होगा कि वहाँ कोई अविद्या नहीं है।